हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। ये वीडियो कक्षा 12वीं के गणित से संबंधित है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने बात किया है कि कैसे हम किसी अवयव का व्युत्क्रम या इन्वर्स वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे हम सहखंडज निकालते हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए 8 अंक का फिक्स्ड होता है। इस वीडियो में हम दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालेंगे और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको 100% दो रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी आ जाएगी, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिहाज से 5 अंक का ये सवाल है। किसी किसी पेपर में ये 8 नंबर का है, लेकिन ये हर पेपर के अंदर ये सवाल आपको मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम दो रेखाओं के बीच की दूरी निकालना सीखेंगे। और अगर आप इस तरीके से वीडियो में बने रहते हैं, एक एक वीडियो जो आगे क्रमवार आएगा आप उसको ध्यान से देखते हैं और उस पर अभ्यास करते हैं, तो आपका 100/100 का जो मिशन है उस पर आप बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि अपना 100/100 का मिशन, जिसपे हम निकालना सीखेंगे दो रेखाओं के बीच की दूरी, जो कि 5 नंबर का कंफर्म है, ये कहीं नहीं जाने वाला है। तो इस सवाल में या इस वीडियो में आप बिल्कुल बने रहिएगा और किसी भी पार्ट को आप मिस ना करें, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएं और आप सवाल खत्म होते होते आपको पूरा तरीका पता हो जाएगा कि कैसे हम दो रेखाओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो हम रैंडम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लो हमारे पास एक रेखा है और इस रेखा का समीकरण है i + 2j - k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। एक हमारे पास ये एक लाइन का समीकरण है और एक दूसरी रेखा का समीकरण हम ले लेते हैं 2i कैप - j कैप प्लस 3k कैप प्लस म्यू 2i कैप - 3j कैप प्लस k कैप। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 2 या दूसरी रेखा। तो हमने कुल दो रेखाएं ले ली हैं, एक है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और दूसरी रेखा है 2i कैप - j कैप प्लस 3k कैप प्लस म्यू कोष्ठक में है 2i कैप - 3j कैप प्लस k कैप। हमने ऐसी दो रेखाएं ले ली हैं जिनके बीच की हमें दूरी निकालनी है। तो ये सवाल दो तरीके का होता है। एक ऐसा भी सवाल आएगा जिसमें ये कोष्ठक के अंदर लिखी हुई चीज बराबर रहेगी और एक जिसमें अलग अलग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों कोष्ठक के बीच की वैल्यू अलग अलग है। हम अभी लास्ट में जाते जाते वो भी सीख लेंगे कि अगर कोष्ठक के अंदर लिखी गई चीज एक जैसी हो तब क्या करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको सवाल लिख लेना है, उसके बाद आपको ये लिखना है जो पहली वाली रेखा है, यहाँ पे हम इस रेखा में जो लैम्डा लिखा हुआ इसके आगे वाले पार्ट को हम कहेंगे a1, इसको कहेंगे b1। यहाँ पे म्यू के आगे वाली जो वैल्यू है इसको हम कहेंगे a2 और इसके आगे वाले पार्ट को हम कहेंगे b2, या फिर हम इसको a2 b2 कह सकते हैं, इसको a1 b1 कह सकते हैं। तो ये सवाल दिया है और हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए a1 वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप कामा b1 वेक्टर 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। यही आपको करना, इधर वाले को a1 इधर वाले को b1, या इस साइड वाले को a2 और इस साइड वाले को b2, इस तरीके से आपको लिख देना। तो जैसा हमने लिख दिया, या फिर आप एक काम ऐसा कर सकते हो कि r वेक्टर बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 वेक्टर से तुलना करने पर, यह समीकरण आपने लिखा उसके नीचे आप लिख दो r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर से तुलना करने पर a1 की जगह पे ये लिखा है और b1 की जगह पे ये लिखा है। सेम ये सवाल उतार के तुरंत नीचे लिख दो r वेक्टर बराबर
a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से तुलना करने पर। तो ये a2 वेक्टर की वैल्यू हो गई और ये b2 वेक्टर की वैल्यू हो गई। तो तुरंत आपको इतना कर देना है, a2 वेक्टर की वैल्यू हो गई 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ये हो गया a2 और इधर वाला हो गया b2। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, ये b2 वेक्टर की वैल्यू होगी। अब हमारे पास a1 b1 a2 b2 है। अब हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। पॉइंट नंबर 1, हमें निकालना है a1 और a2 का अंतर। चाहे आप a2 माइनस a1 निकाल लें या a1 माइनस a2 निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो हम a1 माइनस a2 निकाल लेते हैं। आप चाहे a1 माइनस a2 निकाल लो या a2 माइनस a1। तो हम a1 को पहले लिख लेंगे, i कैप 2j कैप माइनस k कैप, माइनस में a2 को 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। घटाने पे क्या है, i में से माइनस 2i घटाएंगे तो आएगा माइनस में i कैप। 2j में से माइनस j कैप घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 3j कैप, और माइनस k कैप के साथ माइनस 3k कैप लगाएंगे तो आएगा माइनस में 4k कैप। अगर हम इसमें से इसको घटाते तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस होता, बस इतने का अंतर आएगा, लेकिन नंबर सेम आएगा। तो आप चाहे a1 माइनस a2 निकालो या a2 माइनस a1, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये है आपको पहला काम करना। दूसरा काम क्या है, दूसरा हमें b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर करना। इसमें भी आप चाहे b2 वेक्टर क्रॉस b1 निकालो या b1 क्रॉस b2, यहाँ भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब क्रॉस गुणा कैसे करते हैं, i कैप j कैप k कैप। हमने पहले b1 लिखा तो पहले हम b1 के गुणांक लिखेंगे जो कि है 3 1 2। अब उसके बाद b2 के गुणांक 2 3 1 चिन्ह सहित। अब हमें इसका प्रसार करना, तो प्रसार कैसे करते हैं, हम i लिए हैं तो इसका पंक्ति इसका स्तंभ गायब कर देंगे। जैसे ये देखो, ये इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ गायब करने के बाद कौन बचा, 1 का गुणा 1 में ऋण 3 का गुणा 2 में। तो 1 का गुणा 1 में 1, ऋण 3 का गुणा 2 में ऋण 6, और इस तरफ जाते समय माइनस लगा देते हैं तो हो जाएगा प्लस माइनस j कैप। ये हुआ, और j के सामने का स्तंभ गायब, तो 3 का गुणा 1 के साथ, 2 का गुणा 2 के साथ, 2 का गुणा 2 में 4, प्लस में 1 हो गया k कैप। अब k कैप लेंगे तो k जिसमें है उसको हटा दो, ऐसे करके कौन लोग बचे, 3 3 2 1। तो 3 का गुणा 3 में ऋण 9, 2 का गुणा 1 में 1, 6 1 7 i कैप, और 4 में से 3 घटाएंगे ऋण 1, और पहले से ऋण है तो हो गया j कैप, और ये होगा 10 k कैप। यहाँ पे 1 मिनट, ये इधर लेंगे तो 2 1 2 इधर है, तो यहाँ हो जाएगा ये 9 2 11 k कैप। ये हो गया b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। आप चाहे तो b2 वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर भी निकाल सकते हो, मतलब ये नीचे की लाइन ऊपर, ऊपर की लाइन नीचे। तो यहाँ नंबर नहीं बदलेंगे, केवल चिन्ह बदल जाएंगे, और हमें चिन्हों से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हम उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू अभी आगे निकालने वाले हैं। ये 2 काम हो गया। अब यहीं पे एक बात और हम आपको बता देते हैं कि कभी कभी ये दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों में जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा रहेगा। तो ऐसे में आपको उसको लिखना है केवल b वेक्टर, ना तो b1 लिखेंगे ना ही b2, उसको लिखेंगे हम b वेक्टर। तो जब b वेक्टर लिखोगे तो ये काम तो करना नहीं, क्योंकि दोनों सेम है। तो तीसरा पॉइंट, हमें तीसरा पॉइंट निकालना है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर जो अभी आया, इसकी हमें मॉड वैल्यू निकालनी है। तो मॉड वैल्यू निकालने के लिए गुणांकों का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग, 1 का वर्ग और 11 का वर्ग, 49
1 और 121। तो अगर इसको हल करोगे तो ये आएगा 3 करड़ी में 19। क्यों इतना आएगा आप यहाँ पे जोड़ लो। पहले 49 1 50 और 121 में 50 जोड़ देंगे तो आएगा 171। तो 171 को हम लिख सकते हैं 19 गुणे 9 और 9 का वर्गमूल 3। तो ये हो जाएगी इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू। आपको 3 पॉइंट निकाल लेना है क्रमवार। अब चौथा पॉइंट निकालना है। जो आपने पहला निकाला है पहला पॉइंट और जो आपने दूसरा पॉइंट निकाला, इन दोनों का डॉट गुणा कर देना, यानी a1 वेक्टर डॉट a2 a1 माइनस a2 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर। तो a1 माइनस a2 निकल के आया है माइनस i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और b1 क्रॉस b2 की वैल्यू आई है 7i कैप प्लस j कैप माइनस 11k कैप। अब ये क्या होगा, 1 का गुणा 7 के साथ ऋण 7, 3 का गुणा 1 के साथ धन 3 और ऋण 4 का गुणा ऋण 11 के साथ तो होगा धन 11 चौको 44। अब बराबर इसको मतलब सॉल्व करेंगे। 44 3 47, 47 में 7 घटाएंगे तो आएगा ये 40। ये इसका डॉट वैल्यू हो गया। अब बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। बीच की जो दूरी होती है मॉड ऑफ a1 माइनस a2 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर बटे में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड वैल्यू। तो इस पूरे को सॉल्व किए हैं तो 40 आया है और इस पूरे को सॉल्व किए हैं तो आया 3 बटे करड़ी में 19 और यही इस सवाल का जवाब बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे a2 माइनस a1 निकाले होते तब भी उत्तर यही आता, बस चिन्ह माइनस में आ जाता। और चूंकि यहाँ सामने मैग्नीट्यूड का निशान लगा हुआ, मॉड का निशान लगा हुआ, तो इसलिए हमें माइनस लिखना ही नहीं, हमें प्लस ही लिखना है। तो इस सवाल में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। हम चाहे a1 माइनस a2 निकालें या a2 माइनस a1 निकालें, चाहे b1 क्रॉस b2 निकालें या b2 क्रॉस b1 निकालें, उत्तर में कोई अंतर नहीं आएगा। और एक और चीज, अगर मान लो b1 और b2 दोनों सेम होते तो हमें केवल यहाँ पे उस वेक्टर को ही लिखना था और उसके बाद हमें केवल उसका परिमाण निकालना था। उसके बाद यहाँ पे सूत्र हो जाता a1 माइनस a2 इंटू बी वेक्टर। यहाँ पे केवल बी वेक्टर रहता और यहाँ पे बी वेक्टर की मॉड वैल्यू होती है, यहीं पे लिख देते हैं। अगर समान हो तो सूत्र इस्तेमाल हो जाएगा a1 माइनस a2 और डॉट बी वेक्टर बटे बी वेक्टर का मॉड वैल्यू और इस पूरे की मॉड। ये पूरे का जवाब बन जाएगा जबकि वो दोनों एक समान होंगे। तो वैसे ज़्यादातर केस में ये दोनों अलग अलग ही होते हैं, लेकिन एक समान अगर आप होंगे तो आपको यही तरीका अपनाना है। और अगर आप इस तरीके से सवाल लगाते हो तो आपका 100% 5 अंक फिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको 5 अंक मिलना ही मिलना है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो आपको बात सिखाया है कि किस तरीके से हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी बात आपको इस वीडियो के अंतर्गत जो बताई गई है नहीं समझ में आई, या पीछे के किसी वीडियो की बात आपको नहीं समझ में आई, या आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने में कहीं दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं, या साथ में आप हमारे सोशल मीडिया जो अकाउंट है फेसबुक या इंस्टा, उस पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां भी आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग आगे के वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ।